एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि उसके बेटे को सांप ने काट लिया है, जिसकी वजह से वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। वह भगवान बुद्ध से अपने बेटे को जीवित करने के लिए बार बार विनती की जा रही थी और रोई जा रही थी। तब भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को समझाते हुए कहा कि देवी, मृत्यु तो अटल है और सबको एक न एक दिन इससे गुजरना ही पड़ता है। यह पृथ्वी का चक्र है जिसे सभी को स्वीकार करना पड़ता है। पृथ्वी पर जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। यहाँ पर कोई जीवित रहने के लिए नहीं आता। तब उस औरत ने भगवान बुद्ध पर झल्लाते हुए कहा कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मृत्यु सभी को होनी है, पर उसकी भी एक अपनी उम्र होती है और मृत्यु प्राकृतिक होनी चाहिए। पर मेरा पुत्र तो बहुत छोटा था और वह सांप के काटने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। आप तो एक पहुंचे हुए महात्मा हैं। आप में इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हो, इसलिए मैं आपके पास याचना लेकर आई थी। पर आप तो मुझे उपदेश देने लगे। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया मुझे साफ साफ बता दें, पर मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़के। तब भगवान बुद्ध यह समझ गए कि इस पुत्र वियोग में शोकमग्न स्त्री को समझाना काफी कठिन है। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मगर आप इसके लिए किसी घर से राई लेकर आए। मगर हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि राई उसी घर से लाना है जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उस स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ कि उसका पुत्र फिर से जीवित हो सकता है। उसने सोचा कि राई तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, मगर वह जिस घर में भी जाती वहां जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी राई मांगते मांगते थक गई, लेकिन उसे किसी भी घर से राई नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब उस स्त्री को बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि भगवान बुद्ध उसे क्या समझाना चाह रहे थे। उसे यह समझ आ रहा था कि मृत्यु अटल है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर वह भगवान बुद्ध के पास लौटी और बताया कि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन अब वह भी अन्य लोगों के समान ही इस दुख को धैर्य और साहस के साथ सामना करेगी।